एक और कैटेगरी होती है हमारे पास सेंटेंसेस की, जिन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अगर हम किसी को दे रहे हो कोई एडवाइस, या फिर हम किसी से कर रहे हो कोई रिक्वेस्ट, या फिर हम किसी को दे रहे हो कोई ऑर्डर, या फिर हम किसी को दे रहे हो कोई कमांड, या फिर हम किसी को दे रहे हो कोई सजेशन, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे सपोज करो कि तुम जो है बड़ा ही गर्म सूप था और तुम पी नहीं रहे, और तुम्हारी मम्मी आई पीछे मेरा स्टीर इट विद योर स्पून, ठीक है, कि चम्मच से ही लाओ। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, ये क्या है? मम्मी ने एक ऑर्डर दिया, एक कमांड दी, एक एडवाइस दी। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्लोज द डोर, ये क्या है? ये भी एक ऑर्डर ही है, बड़े पोलाइट वे में बोला मैंने, पर ऐसे कि दरवाजा बंद कर। अरे बात, ये भी तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। रिक्वेस्ट में भी ये रिक्वेस्ट की कैटेगरी में भी आ सकता है कि प्लीज क्लोज द डोर। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंसेस की हम बात करेंगे, और इनके लिए तुम्हें याद क्या रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यहां पर हम एक नए खिलाड़ी को लेकर आते हैं, और उस नए खिलाड़ी का नाम है टू। टू 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 किसको लेकर आते हैं? टू को। बात समझ में आई? ठीक है, यहां पर हम एक नए खिलाड़ी को लेकर आते हैं, टू को। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूं कि द किंग सेड टू हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। ठीक है, द किंग सेड टू हिज सब्जेक्ट्स, क्या बोला उसने? पे योर टैक्सेस। ठीक है, उसने क्या बोला? पे योर टैक्सेस। बात समझ में आ रही है? अब हम इसको जरा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? द किंग सेड दैट। गलत है। क्या है? गलत है। सबसे पहले तो अगर हम यहां पर सेड की जगह क्या लगा दें? कमांडेड लगा दें या ऑर्डर्ड लगा दें तो थोड़ा बेटर रहेगा। और दैट की जगह हमने ऑलरेडी समझा हमें क्या लगाना है? टू लगाना है। तो जरा फिर से ट्राई करते हैं। द किंग ऑर्डर्ड, दे दिया ना, चकमा दे दिया ना, चकमा दे दिया। अरे ऑर्डर्ड कमांडेड एक ही बात है। ठीक है, द किंग ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स टू पे देयर टैक्सेस। अरे बात समझ में आ रही है? टू पे देयर टैक्सेस। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हमने दैट की जगह क्या इस्तेमाल किया? टू। अरे बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये तो हो गया जब हम किसी को कुछ कहने के लिए कह रहे हैं, मतलब ये हो गया पॉजिटिव इंपेरेटिव। ये कैसी बात है? पॉजिटिव इंपेरेटिव मतलब जब हम कोई ऑर्डर कमांड देते, पर एक नेगेटिव इंपेरेटिव भी होता है। नेगेटिव इंपेरेटिव का क्या मतलब होता है? मत कर। अरे बात समझ में आई कि ये चीज मत कर। ठीक है, जैसे सपोज करो एक सेंटेंस लेते हैं कि माधव सेड, क्या बोला माधव ने? कि डू नॉट क्लोज द डोर। ठीक है, डू नॉट क्लोज द डोर। अब मैं यहां पर ना तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, कभी भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में तुम्हें डू नॉट दिखाई दे, क्या दिखाई दे? इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर तुम्हें कभी भी डू नॉट दिखाई दे, तो वो डू नॉट बदल जाता है नॉट टू में। किस में बदल जाता है? नॉट टू में। ये बात याद रहेगी? हाँ, देखेंगे जरा इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे कि माधव एडवाइज्ड, ठीक है, माधव एडवाइज्ड नॉट टू क्लोज द डोर। अरे बात समझ आ रही है? नॉट टू क्लोज द डोर, और ये हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव हो गया। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला सेंटेंस था, ठीक है, जो हमारा पहला सेंटेंस था, ये था पॉजिटिव इंपेरेटिव का एग्जाम्पल, और नीचे वाला जो है ये है नेगेटिव इंपेरेटिव। बात समझ में आई? ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या रूल जाना कि अगर
दैट की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? टू। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? टू का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक सारी बातें? ठीक है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो एक छोटी सी चीज और बता दूं। देखो, एक छोटी सी चीज और समझते हैं, बस एक छोटी सी चीज और समझते हैं, जो कि फिर से हमने पहले एक ट्रिक डिस्कस करी थी। ये भी एक छोटी सी ट्रिक है जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी काम आएगी। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी काम आएगी। एक छोटी सी ट्रिक समझते हैं। देखो, अक्सर जब तुम अपने एग्जाम्स देने जाओगे, चाहे स्कूल के चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, ठीक है, तो जो एग्जामिनर है ना, मैं फिर से वही बोलूंगा कि वो क्या बनने की कोशिश करेगा? कभी कभी शाणा, पर तुम क्या हो? डेढ़ शाणे। तो जरा ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है, कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट स्पीच के अंदर, कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज किया जाएगा एक स्पेशल मोडाल। क्या यूज किया जाएगा? एक स्पेशल मोडाल, जो कि है मस्ट। क्या है? तू चीज बड़ी है, मस्ट। मस्ट, अरे बात समझ में आ रही है? क्या यूज किया जाएगा? मस्ट। ठीक है, पर देखेंगे हमारे को इसको टैकल किस तरह करना है, क्योंकि हमें मस्ट की पास्ट फॉर्म तो पता ही नहीं। मस्टेड, अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम्हें मस्ट दिखाई दे तो तुम्हें इसे रीड करना है एज हैज टू, या फिर तुम्हें पता होगा मस्ट को ही हैज टू या फिर हैव टू भी कहते हैं। जब हमने मॉडल्स किया था मैंने बताया था। अरे बात समझ में आ रही है? देखेंगे जरा, सपोज करो हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है कि महिमा, ठीक है, महिमा सेड कि आई मस्ट डांस। ठीक है, महिमा ने एक बात बोली, आई मस्ट डांस। अब अपने मन में जब भी तुम्हारे को ये मस्ट दिखाई दे तो मन में क्या पढ़ोगे? इसे हैज टू या फिर हैव टू। अब क्योंकि यहां पर आए है तो क्या पढ़ोगे? हाँ, तो इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा अपने माइंड में बदल देंगे। हम लिख देंगे आई हैव टू डांस। ठीक है, आई हैव टू डांस। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? महिमा सेड आई हैव टू डांस। ठीक है, अब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच करने की कोशिश करते हैं। हैव का तो तुम्हारे को पता ही है पास्ट क्या होता है? हैड। तो अब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? या महिमा सेड दैट शी हैड टू डांस। अरे बात समझ में आई? अगर ये कुछ ऐसा सवाल आएगा तो इसको टैकल कर लोगे? अरे कर लोगे भैया। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए हम यही सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बात करी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते नहीं है, और रिपोर्टिंग वर्ब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एक्सप्रेशन को बताना, एक्सप्रेस करना। फिर हमने बात करी क्वेश्चंस की। क्वेश्चन हमारे पास दो कैटेगरी के, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन अगर आएगा रिपोर्ट करने के लिए तो हम लेकर आएंगे इफ को, अगर ओपन एंडेड आएगा तो WH फैमिली को, क्वेश्चन वर्ड को रिटेन करेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा। फिर हमने बात करी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी दैट का यूज नहीं करते, उसकी जगह क्या यूज करते हैं? टू। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने एक छोटी सी ट्रिक देखी कि अगर मस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उसको हैव टू या फिर हैज टू करके पढ़ना। समझ आई बात? ठीक है, अब फटाफट से जितनी भी बातें हमने आज समझी हैं इसे सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में लिख लो।